Greetings to you all in the name of Jesus Christ. One more time we are in the presence of God. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार अभिवादन करते हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ में आ सकें और परमेश्वर की संगति में हम रह सकें। एंड वी जस्ट ग्रेटफुल एंड ग्लोरीफाइंग गॉड फॉर द सेम। परमेश्वर को उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसको सम्मान करते हैं। लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड गो इनटू द प्रेयर। आइए हम अपने सर को झुकाकर उस परमेश्वर के सामने में हम प्रार्थना में जाएं। लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड। हम परमेश्वर की ओर देखें। लेट्स सी टुडे व्हाट ही वांट टू डू इन द मिडस्ट ऑफ अस। हमारे बीच में आज वो क्या करना चाहता है, इस ओर अपने ध्यान को हम लेके जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सेवियर, थैंक यू सेवियर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता यीशु के नाम से खुदावन एक बार फिर से हम आपके सामने में आते हैं। आज की शाम में पिता प्रभु जी खुदावन हमारे पिता परमेश्वर मुक्तिदाता पेज में जितने लोग हमारे साथ में हैं, पिता प्रभु जी मैं हम सबको पिता परमेश्वर खुदावन मेरे परिवार को आपके चरणों के पास मिला के समर्पित करते हैं। सारे परिवार जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको हम आपके सामने मिला के समर्पित करते हैं। प्रभु हम अपने आप को शून्य और दीन करते पिता प्रभु जी। आज की शाम में जब हम आपके पास में इकट्ठे हुए हैं, आज की शाम में पिता प्रभु जी हम आपके पास में एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आज की शाम में आपका रूह हमें चलाने पाए, आपका रूह हमें खुदावंद बड़ी योग्यता के साथ में आगे बढ़ाने पाए पिता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा खुदावंद यहाँ पर प्रकटन रूप से हम देखने के लिए आए पिता प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करने के लिए आए, आपकी बड़ाई करने के लिए आए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आए, आपके नाम को महिमा देने के लिए आए। वी वांट टू ग्लोरीफाई योर नेम ओ गॉड, वी वांट टू वर्शिप यू ओ गॉड मास्टर। फिल आवर लाइव्स वन मोर टाइम विद योर ओ स्पिरिट ऑफ गॉड ओ मास्टर। परमेश्वर पिता आपकी उस आत्मा के द्वारा से हमारे जीवनों को आज लबरेज कर पिता परमेश्वर, ताकि हम ओतप्रोत होते हुए आगे हम आपकी महिमा में जाने पाए और आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देता हूं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। सब बातों में हम आपको शिरोमणि ठहराते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। वी वेलकम यू ऑल वन मोर टाइम ऑन दिस पेज ऑफ मुक्तिदाता। और मुक्तिदाता इस पृष्ठ के ऊपर में एक बार फिर से हम आप सबों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और today I don't have my children with me because they are actually appearing into an examination of their school, so I have to be there to worship with you all. और इस वक्त मेरे बच्चे एक परीक्षा दे रहे हैं, इसीलिए उनके साथ में मैं यहाँ पर आपके साथ में आराधना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में आराधना करूँगा। Don't worry whether the singers are singing or not, when we worship the Lord, and if it is in the spirit and in truth, it shall come from the bottom of our heart and it shall glorify God. यद्यपि गायककार अच्छे हो या ना हो, परंतु यदि हम आत्मा और सच्चाई से जब उसकी महिमा करते हैं, उस वक्त में परमेश्वर हमारे जीवनों से उस आदर को लेता है, सत्कार को लेता है और हमारे बीच में वो ऊंचा किया जाता है। A very familiar song I am going to sing with you all, और बहुत ही एक चिर परिचित उस गीत को मैं आपके सामने में गाना चाहता हूँ। You might have heard that song, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में। It's a song, you know, elaborating from zero God has made me and made my life. Let's worship the Lord with that song. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Remember what was our past. As God has started working on our lives, He has started making our future. उस बात को स्मरण करें, किस प्रकार से परमेश्वर ने, जब हम कुछ भी नहीं थे, हम शून्य थे, उसने हमको लेकर बनाना चालू किया है। We'll sing one more song and then we'll go into the Word of God. एक और गीत को हम गाकर वचन के अंदर में जाएंगे। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We need to be thankful to the Lord forevermore. हमको परमेश्वर के सामने में सदैव धन्यवाद देते रहना चाहिए। Bible says, our God is a God who is sitting on that thanksgivingness of our lives. हमारे जीवन को जो धन्यवादीपन है, उसके ऊपर में वो विराजमान हो जाता है। When you are grateful to God, जब आप परमेश्वर के प्रति आप आभारी हो जाते हैं, God started looking at your lives. परमेश्वर आपके जीवनों की ओर
देखना आरंभ कर देता है, आपसे मुलाकात करना चालू कर देता है. When you worship the Lord, that time God comes and resides into our lives. जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ओ परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर रहने लग जाता है. Glorify that God because He has been faithful into our lives. Many times we were not faithful, but God has been faithful. That's why we are alive today. और हम परमेश्वर को महिमा दें, हम उसको आदर दें, हम उसको प्रशंसा दें, हम उसको आराधना दें. कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रहे, परंतु परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है. He has been faithful unto us and He shall be faithful unto us till the last breath of our lives. हमारे जीवनों में अंतिम श्वास तक वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा. Let's look towards God one more time in prayers and seek what God wants to say to us this evening. और हम परमेश्वर की ओर देखें और हम उसको खोजें कि आज की शाम में वो हमसे क्या कहना चाहता है. पिता यीशु के नाम से खुदावंदा, आज की शाम में हम आपके सामने में आते पिता परमेश्वर. हमारा हृदय पिता प्रभु जी बड़े आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि हम जानते पिता प्रभु जी तूने एक समय नियत किया पिता परमेश्वर. हर बातों का समय नियत करने वाला परमेश्वर तू है पिता प्रभु जी. यद्यपि संसार के अंदर में कुछ भी हो रहा है, परंतु तेरे बच्चे पिता प्रभु जी खुदावंद एक स्थान में आकर, एक जगह में आकर पिता प्रभु जी अपने अपने स्थानों में रहते हुए आत्मा में एक होकर पिता प्रभु जी हम एक स्थान में पाए जाते हैं. खुदावंद आत्मिक अवस्था में जब हम आपके सामने में हैं परमेश्वर पिता, हम अपने आप को शून्य और दीन करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ्य आत्मा हमारे बीच के अंदर में, बीच में पिता प्रभु जी बहुतायत से खुदावंद क्रियाशील होने पाए पिता परमेश्वर. प्रभु जी आज की शाम में जो वचन हमारे सामने में आने के लिए चाह रहा है परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं तेरा आत्मा रूबरू आज लोगों से बातचीत करने पाए. लेट देयर शैल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ पेनियल ऑफ गॉड मास्टर. प्रभु खुदावंद वो पेनियल का तजुर्बा यहां पर होने पाए. ओ सो द पीपल शैल ओ लॉर्ड हियर योर वॉइस फेस टू फेस. ओ गॉड परमेश्वर, लोग आपकी आवाज को रूबरू सुन सके पिता परमेश्वर. That's what we desire in this evening, O God. आज की शाम में हम इस बात को देखना चाहते हैं. But Lord, whatever the hindrances are coming in between, परमेश्वर जो भी बीच में खुदावंदा रुकावटें आती हैं, we bind them and paralyze them in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से मैं उनको खुदावंद हम खंडित करते, बांधते हैं और हम क्रूस के ऊपर में ठोकते हैं. And we release your spirit, O God, so that it shall take us to the feet of Jesus and it shall speak to us tonight, O God. परमेश्वर पिता, आपका आत्मा हमें यीशु के चरणों के पास में ले जाकर हमसे आज बोलेगा और बातचीत करेगा. That what we desire in this evening, Lord. इस आज की शाम में इसी बात को हम चाहते हैं. Submit each and everyone who is with us online, O God. प्रभु आज की शाम में जितने लोग हमारे साथ में हैं सबों के लिए खुदावंदा यीशु के नाम से पिता प्रभु जी खुदावंदा आपके चरणों में लाकर समर्पित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ. Speak to us, transform our lives and take us to the next level by your word, O God. परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा से हमसे तो बोल और बातचीत कर और हमारे जीवन के अगले आयामों तक हमको लेके जा, अगले कदमों तक लेके जा, अगले चरणों तक लेके जा, अगली सीढ़ी पर लेके जा, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञ रह सके. धन्यवाद करते हैं. We give you all glory. सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं. आमीन और आमीन. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को अभिवादन करता हूँ. It's a real joy one more time to share the word of God with you all. एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ में बांटना बहुत ही एक आनंद की बात है. And today I would like to take your attention towards the 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 से 27 आयत तक मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं. Bible says, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an uncorruptible. 26th verse says, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should be a castaway. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है
तो वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 26वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। May God receive His glory by reading this word। और परमेश्वर अपनी महिमा को प्राप्त करे इन वचनों के पढ़े जाने से। Today I would like to just talk to you about, to run the race I need the grace। आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, इस दौड़ को दौड़ने के लिए मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। Beloved people of God, as the Bible is saying in the 24th verse, everybody is running in the race, and और तब बाइबल जो है उस 24वीं आयत के अंदर में हमसे इस बात को बारे में बात करती है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। All are running this race। We, as we have started our Christian life with Jesus Christ, we have started running with Jesus Christ। और जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करने के बाद में हम उसके साथ में जब चल रहे हैं, हमने इस दौड़ को शुरुआत किया। The Paul is writing to the Corinthians over here। यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों को, यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, वो कह रहा है कि दौड़ते तो सभी हैं, है ना। वो कहता है 24वीं आयत के अंदर में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में दौड़ते सभी हैं। I was just remembering my, what you can say, the young age, when I was a boy of 14-15 years old, I started running, 1500 meters and 3000 meters. That is something, long race. But beyond that is also there. But for running a race, we need to be the people who must receive a prize। और तब मैं अपने बालकपन को याद कर रहा था। 14-15 साल की उम्र में 1500 मीटर की या फिर 3000 मीटर की मैं दौड़ों को दौड़ा करता था। कभी इनाम पाता था, कभी इनाम नहीं पाता था। पर बाइबल हमसे जिस बारे में बात कर रही है, वो यहाँ पर बात कर रही है, वो कहता है दौड़ते तो सभी हैं। Everybody is running like that, but what the Bible is expecting, Bible is saying in the 24th verse, but one receiveth the prize। एक जन को इनाम प्राप्त होता है, एक जन को वो पुरस्कार प्राप्त होता है, एक जन को वो क्या बोल सकते हैं, एक जन को ही जो है 24वीं आयत के अंदर, परंतु इनाम एक ही, इनाम लिखा हुआ है, हिंदी में इनाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्राइज लिखा हुआ है। सो एवरीबॉडी इज रनिंग इन द रेस। हर एक जन इस दौड़ के अंदर में दौड़ता हुआ चला जाता है, पर बाइबल कहती है इनाम तो एक को मिलता है। वो कौन एक है? परमेश्वर मुझको और आपको हमारी दौड़ को पूर्ण करके हमको इनाम देने के लिए, इस लायक बनाने के लिए आज हमको उत्साहित करना चाहता है। Oh, today evening, God want to encourage that as we are running this race of life, we must be able to just receive that prize which God has kept for our lives। Bible says so many people, all the people are running। Oh, in the world if you'll see, everybody is running। Oh, they may be having different aims, they may be having different purposes, they may be having different all their thinkings and their destinations, for they are actually running and running and running and running। Many of them they just fall down in between, they die and they passes away। और बहुत सारे लोग हम इस संसार के अंदर में सभी को दौड़ता हुआ देखते हैं। कुछ जो है अलग अलग बातों के लिए दौड़ते हैं, कुछ अपने पैसों के लिए दौड़ते हैं, कुछ अपनी नौकरियों के लिए दौड़ते हैं, कुछ अलग अलग बातों के लिए दौड़ते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपनी दौड़ को दौड़ते दौड़ते बीच में ही रुक जाते हैं और इस संसार से कुछ करके चले जाते हैं। But God wants that if you are running, we must be able to receive the prize। परमेश्वर इस बात की अपेक्षा मुझसे और आपसे करता है कि हम ऐसा दौड़ें कि हम उस इनाम को प्राप्त करें। Maybe because of the pandemic, people have reduced their speed in running with God। हो सकता है महासंक्रमण के दौरान लोगों ने अपनी गति को, जो परमेश्वर के साथ में वो दौड़ने की गति थी, वो आपकी कम हो गई होगी। But beloved people of God, whatever and however way you are running, your running must be in a systematic way so that you shall be able to win the prize। परंतु परमेश्वर के लोगों, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जिस रीति से भी आप दौड़ रहे हैं, चाहे आप धीरे दौड़ रहे हैं, आप तेज दौड़ रहे हैं,
आप ऐसे धावक बने परमेश्वर के लिए कि आप उस इनाम को प्राप्त कर सकें। बट व्हेन यू रन द रेस, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जब आप उस दौड़ को दौड़ते हैं, आपके पास में कुछ सारी समस्याएं होती हैं, कुछ सारी कठिनाइयां होती हैं। आई वुड लाइक टू एलॉबरेट सम ऑफ द थिंग्स बिफोर यू टुनाइट। आज की रात में मैं आपको इन बातों को मैं आपके सामने में लेके आना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग, द रेस इज हैविंग सो मेनी हर्डल्स। क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस। मसीह जीवन एक दौड़ है, और दौड़ के अंदर में कई सारी अवरोधनाएं आती है, हर्डल्स। Those who are 100-meter hurdle race people, how they run, they know there are a lot of hurdles in between, but they cross every hurdle, and at the last, it is counted how many hurdles you have crossed or how many hurdles you have put down. जो लोग जो है वो बाधा की 100 मीटर की जो दूरियां दौड़ते हैं, उन लोग को वो दौड़ते हैं, उनको हर बाधा को पार करना होता है, और हर बाधा को पार करते समय में जब वो अपनी रेस को पूर्ण करते हैं, अपनी दौड़ को पूर्ण करते हैं, तब ये देखा जाता है कि धावक ने या पूरी बाधाओं को लांग कर गया है, या कुछ बाधाओं को वो गिरा कर गया है। गॉड इज काउंटिंग ऑल ऑन अस। परमेश्वर हमारे ऊपर में सारी बाधाओं के संबंध में गिनती गिन रहा है। रेस इज हैविंग द हर्डल्स। सेकंड थिंग, द रेस इज हैविंग चैलेंजेस इन आवर लाइफ्स। जब आप दौड़ को दौड़ते हैं, दूसरी बात मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, कई सारी चुनौतियां आपके सामने में होती हैं। यू वांट टू लिव, यू वांट टू रन लाइक ए क्रिश्चियन पर्सन, बट देयर आर चैलेंजेस, दे आर स्टॉपिंग इन योर लाइव्स, यू आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। आप एक मसीह होने के नाते एक अच्छी दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, अच्छी कुश्ती को आप लड़ना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रियो, कई सारी चुनौतियां आपके सामने में आती हैं, और उन चुनौतियों में कई बार आप ढेर होके नीचे गिर जाते हैं। Oh, the challenges may be from your family, the challenges may be from your job place, the challenges may be from your your schools and colleges, the challenges may be anywhere in the world. It may be from your neighbor, it may be from the society, wherever you are staying and living and working, from that place you may have challenges in your lives. दूसरी बाधा जो हमारे पास में आती है, वो हम इस बात को देखते हैं, चुनौतियों के रूप में आती है। कई बार चुनौतियां परिवार से आती है, कई बार चुनौतियां पड़ोसियों से आती है, कई बार चुनौतियां हमारे जीवन में, हमारे कार्यस्थल पर हमारे सहकर्मियों से आती है, सहपाठियों से आती है, हमारे समाज के अंदर से आती है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर कमिंग इन आवर लाइव्स व्हेन वी रिसीव जीसस इनटू आवर लाइव्स, एंड दिस चैलेंजेस you need to face. You can not run away from those challenges, otherwise it will not be easy to finish the race, to win the prize. यदि आप इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, यदि आप इन चुनौतियों के ऊपर में खड़े नहीं उतरेंगे, यदि आप इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं करेंगे, तब मेरे प्रियो दौड़ते तो आप रहेंगे, परंतु हो सकते हैं व्यवस्थित स्थान में ना पहुंचे, और आप उसको इनाम जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Third thing, many a times this race seems to be impossible in our lives. कई बार हमको ये दौड़ जो है ऐसी दौड़ लगती है जैसे शायद कुछ असंभव सी बात है। I cannot do that. Brother, you don't know what are my problems. It is just impossible for me. I cannot run this race. Oh, if you are thinking like that, I would like to let you know in this evening, God says whatever is impossible with man is possible with God. Write it down. Let there be any kind of impossibility that will come on my way, but I shall run with the ability of God, with the possibility of God. God will sustain me, and God will take me to run this race in the name of Jesus Christ. तीसरी बात आपके पास में हो सकती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जब सब कुछ बातें आपको ऐसा लगता होगा कि यह असंभव है, मैं इस दौड़ को नहीं दौड़ सकता हूं, क्योंकि आपको बहुत ही असंभव सी बातें शायद आपकी दौड़ के अंदर में दिखती होंगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के साथ में संभव है। जब आपकी असंभवता आपको दिखने लगती है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको उस स्थान में अपना बल देगा, अपनी सामर्थ्य देगा, अपनी कुवत और योग्यता के द्वारा आपको आगे लेके जाएगा और आप दौड़ते हुए चले जाएंगे। Fourth thing, many a times this race makes you fearful and panic. बहुत बार ये आपकी जो दौड़ आपको है
वो एक डरावनी और भय योग्य बना देती है। एवरीबॉडी इज रनिंग बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वरीड अबाउट। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, भयभीत होते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग इन टू द रेस। देयर आर ऑलवेज इफ्स एंड बट्स, हमेशा किंतु परंतु लगे रहते हैं। द रेस इज मेकिंग सो मेनी पीपल फियरफुल एंड पैनिक। कई सारे लोगों को ये दौड़ जो है भय योग्य बना देती है, दर्दनाक बना देती है। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, listen me tonight. आज की इस रात में मुझको आप सुनिएगा। If you are that person, God is speaking to you. If you have become the fearful person in running this race, God wants to change all your everything, whatever you are doing to fight, to just run this race. आज की रात में यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ऐसा लगता है कि मैं भयभीत हूं, मैं दर्दनाक अवस्था में पहुंच चुका हूं, इस दौड़ को दौड़ते दौड़ते, परमेश्वर आपके लिए सब काम करना चालू कर देगा। वो आपके भय को हटा देगा। बाइबल सेज गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दी है, बट गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। परमेश्वर ने हमको हियाव का आत्मा दिया है। व्हेन यू आर रनिंग विद योर गॉड, जब आप अपने परमेश्वर के साथ में दौड़ने को तैयार होते हैं, oh that time it's not the timidity which will take over your lives, because timidity is a part and parcel of Satan's kingdom, but the boldness is coming from the Lion of Judah whose name is Jesus Christ. वो भय का आत्मा जो है शैतान की ओर से आता है, वो भयभीत है। हालेलुया। उसका एक दिन नरक में जाना तय है, उसके पास में भय है, वो और लोगों को भयभीत करता है। परंतु आप जिसके साथ में दौड़ रहे हैं उसका नाम यीशु मसीह है। वो यहूदा गोत्र का सिंह है, और वो उसकी जो दौड़ है, उसकी दौड़ बिल्कुल अलग है। उसकी दौड़ हियाव के साथ में, जब आप उसके साथ में दौड़ते हैं, आप हियाव के साथ में दौड़ते हैं। आप किसी भी रीति से भयभीत होकर और दर्दनाक होकर नहीं दौड़ते हैं। फिफ्थ थिंग, व्हेन यू आर रनिंग द रेस, फिफ्थ थिंग कम्स इनटू योर लाइफ। The race seems to be a long way. जब आप दौड़ते हैं, दौड़ते समय कई बार आपको ऐसा लगता है मसीह जीवन बहुत लंबा रास्ता है। Brother, you don't know. We have been praying for so many things, you know. We could not get the answers. भाई आपको नहीं मालूम है, हमने कितनी सारी प्रार्थना इस बात के लिए करी है, हमें उत्तर नहीं मिला है। May I ask you one question? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? Have you asked all those prayer points with the will of the heavenly Father? क्या आपने स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन बातों को मांगा है? Because there was a time when Jesus was into the garden of Gethsemane, और जब यीशु मसीह उस गethsemane के बगीचे के अंदर में था, Bible says he was perplexed into his heart. He was broken because he was knowing that he was going to suffer like anything. इस बात को परमेश्वर का पुत्र यीशु जानता था। गethsemane के बगीचे में जब वो था, उसका मन व्याकुल था, उसका मन टूटा हुआ था, और उस वक्त में उसने प्रार्थना करी। He prayed to the Father. Father, if it is possible, let this cup be removed from my life. That was a cup of sorrow. उसने कहा परमेश्वर पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा ले। But then he said, let not my will shall be fulfilled, but your will shall be fulfilled in Jesus name. यीशु ने प्रार्थना करी, मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर पिता, परंतु आपकी इच्छा पूर्ण होना चाहिए। Are you with me this evening? आज की शाम में क्या आप मेरे साथ में हैं? If you are asking anything from the Lord and if you are not getting, don't blame your God, but you should ask everything according to the will of the heavenly Father. जो कुछ भी आप परमेश्वर पिता से मांगते हैं, वो उसकी इच्छा के अनुरूप मांगिए। Bible says when we ask the things according to His own will, then He will provide us everything. वो बाइबल कहती है इस बात को, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर हर एक बात हमको मुहैया प्रदान करता है। You may be thinking that Christian race is a very long race. आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बहुत लंबी एक मुझे दौड़ दिख रही है। But God want to say one thing.
Just open with me the book of 2 Corinthians and chapter 12 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में आपके सामने मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. हिंदी में ऐसा लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह, ध्यान से सुनिएगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है. मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है. He's saying, my grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. Are you thinking this evening or this night that your race has become so long you are unable to reach out? But listen me carefully. My God is saying to you, if you are tired, if you are feeling any kind of troubles in your race, my God is telling you, my Jesus is telling you, oh, my grace is sufficient for thee. यदि आज की रात में आपको ऐसा लगता है, आज की शाम में ऐसा लगता है कि आप थक चुके अपने उस दौड़ के अंदर में, आपकी दौड़ को आप पूर्ण नहीं करने के लिए शायद आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे. ओ मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. ओ मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है. बाइबल सेज, and for my strength is made perfect in weakness. If you are feeling weak tonight into your race, my God is saying you tonight, oh, my power will be enough for you in your weakness. तेरी उस निर्बलता के अंदर में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है. Hallelujah. What a wonderful God we are serving. I went to preach the word of God in the district Anuppur. There is a tehsil called Rajendra Gram in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के तहसील राजेंद्र ग्राम में एक बार मैं प्रचार करने के लिए गया. I went with a very heavy burden because something went very wrong in between starting my journey. और मेरी यात्रा को आरंभ करने के पहले एक बहुत बड़ी दुखद घटना जो है हम सबों के साथ में हुई. And I was having the tears in my eyes, and I went with that, and I went and sat inside the train. और तब मेरे आंख से आंसू बह रहे थे और आंसू बहते बहते ही मैं जाकर अपने बैग को उठाया और जाकर मैं अपनी ट्रेन के अंदर में जाकर बैठ गया. I really thank God. God has given me a special grace. If I am into very big problem, I can sleep in 3 minutes only, because God is providing a good sleep to His people who loves Him. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है. जितना ज्यादा मुझ पे दबाव होता है, मैं 3 मिनट के अंदर में मैं सो सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपनों को यूं ही नींद प्रदान करता है. And God has given that particular gift to me. I can sleep in my tensions also. मेरे तनाव के अंदर में भी, मेरे दुखों के अंदर में भी मैं आराम से सो सकता हूं. I slept. Morning by 5:30 in the morning, God woke me up. सुबह 5:30 बजे परमेश्वर ने मुझे उठा दिया. I was in the train still. My train was supposed to reach there by 11 o'clock in the morning. और तब मेरी जो ट्रेन थी वो करीब 11 बजे उसको वहां पहुंचना था सुबह, और 5:30 बजे परमेश्वर ने मुझे उठा दिया. मैं ट्रेन के अंदर में था. God started speaking to me through this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करने लगा. My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है.
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओ माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। व्हेन आई वेंट इनटू दिस होल चैप्टर, जब मैं पूरे अध्याय के अंदर में जाने लगा, ओ पॉल इज राइटिंग देयर इन द प्रीसीडिंग वर्सेस, ही इज सेइंग आई शुड नॉट बोस्ट ऑन माई सेल्फ, दैट्स व्हाई a thorn is pricked into my body and I prayed but it never was taken out of my body because I should not be a boasting person। वहां पर पौलुस कहता है एक कांटा मेरे शरीर में चुभोया गया है और मैं अपने ऊपर में, अपने प्रकाशनों के ऊपर में ज्यादा घमंड ना करूं, इसलिए वो कांटा चुभोया गया है। और मैंने प्रार्थना करी पर वो कांटा नहीं निकला है। God kept and allowed the punches of demons sometime to come and hit us। परमेश्वर ने कई बार दुष्टात्माओं के उन प्रहार खाने के लिए हमको बनाया है। परमेश्वर एक बात करना चाहता है, इन मिड्स ऑफ द होल सिनेरियो गॉड वांट्स टू जस्ट लिफ्ट अस अप। वो सारी विरोधाभासी परिस्थितियों में परमेश्वर हमको उठाना चाहता है। I went to the place around 12 o'clock. We were given a very warm welcome. हम लोग 12 बजे दोपहर में करीब वहां पर पहुंचे। बहुत ही गर्मजोशी से हमें वहां पर स्वागत किया गया। Meeting was not in a very big place. It was in a village, but 200 plus people were there into that meeting. और सभा बहुत सारे बड़े जगह पे नहीं थी। I prepared myself from 5:30 in the morning till around 9:30 and 10. I was preparing myself because meeting was there after in the afternoon. और तब मैंने अपने आप को तैयार करता रहा दोपहर की सभा के लिए। और प्रभु ने कहा यही वचन तू आज मुझे वहां पे मेरे लोगों के साथ में बांटेगा। दोपहर के बाद में सभा वहां पर होनी थी। आई वेंट, पास्टर रत्नेश लाल वाज विद मी टू वर्शिप। आराधना करने के लिए पास्टर रत्नेश लाल मेरे साथ में थे। एज वी फिनिश्ड द सेशन ऑफ वर्शिप, द सेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, and that very moment, you know, God started doing something in the midst of all the people। और जैसे ही आराधना और वचन का सत्र समाप्त हुआ, परमेश्वर ने कुछ करना चालू किया। I could see the whole house of that village was filled with the glory of God in a supernatural manner। I have never seen such kind of power into my ministry, and God started touching the lives of people even when I was not touching them। God was touching them and they were falling down in the spirit and they were receiving the power and the heavy anointing of the Holy Spirit। परंतु मैं इस बात को देखा कि जब यद्यपि लोग मेरे से दूर भी थे और मैंने उनको छुआ भी नहीं, परंतु परमेश्वर उनको छू रहा था, पवित्र आत्मा उनको छू रहा था। वे लोग आत्मा में परिपूर्ण होकर गिरते जा रहे थे और वे सामर्थ पा रहे थे। There was a family called श्याम family। एक परिवार था जिसका नाम श्याम है। Man, the husband of that family, was continuously looking at me। वो पुरुष जो उस परिवार का था वो सभा में था और मेरी ओर लगातार देख रहा था। After the meeting was over, he dedicated his life to Jesus Christ। He was not coming from a Christian background। और वो एक मसीह परिवार से नहीं आता था। They were not the believers। वो विश्वासी नहीं थे। He said, "Sir, I want to let you know one thing।" उन्होंने कहा, सर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। I said, "What is that?" He said, "When you were standing there and when you were praying for people, I could not see you। Jesus was seen there in front of you।" और उन्होंने कहा, मेरे भाई श्रीमान जी, आप जब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे आप नहीं दिख रहे थे वहां पे। मैंने बोला फिर कौन दिखता था? उन्होंने कहा, यीशु मसीह वहां पर खड़ा होके मैं उसको देख सका, उस चमक को देख सका। बिकॉज you know when we are weak, God gives us strength। जब हम अपने आप में कमजोर होते हैं, जब हम अपने आप में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम करने के लायक नहीं होते हैं, that time God gives the grace and He makes us bold enough to roar like a lion of Judah।
तब उस निर्बलता के अंदर में भी परमेश्वर हमको योग्य बनाता है और हम खड़े होकर और परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। Beloved people of God, if you are thinking your race has become so long and if you are tired, tonight is a message for you. The grace of our Lord Jesus Christ is enough. If it will come into your lives, it will change the race, it will change your speed, it will change your destiny, and everything shall be changed in the name of Jesus Christ. आज की रात में मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज की रात में परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास में पहुंच कर रहा है और आप सोच रहे होंगे मेरी यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है, मेरी दौड़ बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे जीवन में मैं कैसे करूंगा, बहुत लंबा हो चुका है। आज की रात में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर में आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। दौड़ बदल जाएगी, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी गति बदल जाएगी, आपकी सोच विचार बदल जाएंगे, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सुनने का तरीका बदल जाएगा। शानदार ना बाकुरा बाला हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। ग्लोरी बी टू गॉड ऑलमाइटी। द ग्रेस ऑफ जीसस इज सफिशिएंट फॉर यू, बाय विच यू हैव बीन सेव्ड। वो अनुग्रह जिसके द्वारा से आप बचाए गए हैं, वो परमेश्वर कहना चाहता है वो अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे बेटे वो अनुग्रह पर्याप्त है, मेरी बेटी वो अनुग्रह पर्याप्त है। इट इज मोर देन एनफ, वो पर्याप्त है। It doesn't have any limitation. But what is that grace? आज की शाम में मैं आपको कहना चाहता हूं वो अनुग्रह क्या है। Grace is an unmerited favor of God. अनुग्रह परमेश्वर का बिना उत्कृष्टता देखे हुए कृपा दृष्टि है। डरिए मत, मैं साहित्यिक हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूं। अनुग्रह परमेश्वर का उत्कृष्टता, हमारी उत्कृष्टता देखे बगैर दिए जाने वाली कृपा दृष्टि को हम अनुग्रह कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिक्शनरी या शब्दकोश की जो वास्तविक, जो बाइबल डिक्शनरी है, उसकी वास्तविक आपको परिभाषा इंगित कर रहा हूं। हमारी उत्कृष्टता को देखे बगैर परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हमारे जीवन के अंदर में प्राप्त होती है, उसी को हम अनुग्रह कहते हैं। ग्रेस इज एन अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। इन अदर वर्ड्स आई कैन से ग्रेस इज बीइंग लव्ड व्हेन यू आर अनलवेबल। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, अनुग्रह वो है जब आप प्रेम करने के योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लव कमिंग टू यू नॉट बिकॉज ऑफ योर डीड्स but because of your lover God, it has reached your life. दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, प्रेम आपकी क्रियाओं के कारण से मिलने वाला आपको कोई तोहफा नहीं है, परंतु आपका प्रेमी जो परमेश्वर यहोवा है और उसकी ओर से प्रदत्त किया हुआ प्रेम जो आप तक पहुंचता है, उसी को अनुग्रह कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी भाव जो अनुग्रह के संबंध में परंतु छोटा नहीं है, ग्रेस इज इरैशनल। अनुग्रह तर्क वितर्क के बगैर है। गॉड नेवर सेड डू दिस देन आई विल डू दैट। व्हेन ही सेव्स अस विद द ग्रेस। जब हमको उद्धार देता है, वो हमको उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा से दिया हुआ है। बाइबल सेज by believing on Jesus, through the grace of Jesus, you receive the salvation. बाइबल कहती है उस यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा से अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। So I am speaking about that grace in this evening. आज की शाम में मैं उस अनुग्रह के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। I want to elaborate this word grace. This is my practice, you know. I just elaborate the words in English so that people can understand easily. और मैं हमेशा ऐसा अभ्यास करता हूं कि जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनका विस्तार करके बताता हूं ताकि लोग समझ सके वास्तविकता में वो वचन क्या, वो शब्द हमसे क्या बातें करना चाहता है। Grace has got 5 letters. और ग्रेस जो शब्द अंग्रेजी का है उसमें 5 अक्षर है, GRACE, GRACE. So first G,
When you receive the grace of God, you receive the goodness of God. जब आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करते हैं. Second thing, R. When you receive the grace of God, you receive the redeeming power of God. जब आप उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ को प्राप्त करते हैं. Third thing, when you receive the grace of God, you receive the ability of God. जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर की योग्यता को प्राप्त करते हैं. Fourth thing, when you receive the grace of God, you receive the charisma of God. जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर के करिश्मा को प्राप्त करते हैं. What is this charisma? ये करिश्मा क्या है? It is God's favor. ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है. It is God's influence towards His people. ये परमेश्वर को उसके लोगों को प्रभावित करने वाली, आकर्षित करने वाली बात है. It is an inspiration by God to His people. ये अपने लोगों के लिए परमेश्वर एक विशेष प्रेरणा को देना चाहता है, उसके बारे में यहां पर बात की है. So when you receive the grace of God, you receive the charisma of God. जब आप परमेश्वर से आप अनुग्रह प्राप्त करते हैं तब आप परमेश्वर के आप करिश्मा को प्राप्त करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द बिगेस्ट थिंग. आखिरी थिंग सबसे छोटी नहीं है परंतु बहुत बड़ी है. Emmanuel has provided us according to the plan of God all these things through His grace. इमानुएल ने, जो यीशु मसीह जिसके लिए इमानुएल कहा गया, इमानुएल ने परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अनुग्रह के द्वारा से ये सारी बातें हमको मुहैया कराई है. Beloved people of God, if you are tired tonight, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की रात में यदि आप थक चुके हैं, आपकी रात में आप हार चुके हैं, इस बात को आप लिख दीजिए. The grace of God is sufficient for me to run the race of my life as I am running a race in the form of a Christian, in the form of a believer, in the follower of Jesus Christ. Oh, the grace of God shall come and cover my life, enables me to run forward. और तब आज की रात में यदि आप अपने जीवन में थका हारा हुआ महसूस करते हैं, आपकी दौड़ में आप पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के द्वारा से अनुग्रह पाके लिख दीजिए, ये अनुग्रह मेरे लिए काफी है. जब ये अनुग्रह मेरे ऊपर में आएगा, मैं तेजी से उसके पीछे दौड़ूंगा, मेरी दौड़ को मैं पूर्ण करूंगा और मैं उसमें एक इनाम को भी जीतने के लायक व्यक्ति बन जाऊंगा. Beloved people of God, that grace is very much important for you. वो अनुग्रह आपके लिए काफी है. Let's go to the 25th verse. Let's come back and 1 Corinthians chapter 9. Jesus of God. 25th verse says, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain corruptible crown, but we an uncorruptible crown. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का व्यायाम करता है. इसमें क्या मालूम नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, इसमें संयम लिखा है. ओके, व्यायाम करता है या अभ्यास करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है. हिंदी वर्जन इज वेरी ब्यूटीफुल. परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं. हम ये व्यायाम, हम ये संयम, हम ये धीरज, हम ये परिश्रम, हम ये दौड़ इस बात के लिए पूर्ण करना चाहते हैं कि हम उस इनाम को प्राप्त करें, उस मुकुट को प्राप्त करें जो मुरझाने का नहीं है. Oh, that kind of crown for which we are running, it's not a corruptible crown, incorruptible crown, Bible says. Hindi is very good. We are not running for corruptible crown, but we are running for incorruptible crown which will never perish, जो कभी भी नाश नहीं होगा. ऐसा अविनाशी उस मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं. Bible says, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. जो लोग अभ्यास करते हैं वो सब एक मुरझाने वाले उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ रहे हैं.
Are you running for something which is going to be perished? क्या आप ऐसी बात के लिए आज की रात में दौड़ रहे हैं जो नाश होने वाला है? Oh dear beloved children of God, listen me carefully. God is speaking to us tonight. आज की रात में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है. There are people in this world who are running behind the corruptible things, and that is name, that is fame, that is money, that is riches, that is wealth, that is power, that is the kingdom of the earth. Oh, that is to achieve something into this world so that I can show to the world that I have received something. But I want to say, these are the corruptible things. If you are running behind it, stop doing so. God is not interested that you should run into these things. Shandaranaba karalaba sandaranaba. पौलुस लिख रहा है, कुछ लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए, जब लोग किसी बात के लिए संसार में काम कर रहे हैं, वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए काम कर रहे हैं. किन किन बातों के लिए काम कर रहे हैं? अपने नाम के लिए बात काम कर रहे हैं, अपना परिचय का अस्तित्व आने के लिए बात कर रहे हैं, और अपने पैसा कमाने के लिए बात कर रहे हैं, अपने धनवत्ता को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को अर्जित करने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे संसार के अंदर में बड़े बड़े राज्यों का राजा बनने के लिए वो अपनी सारी पूंजी और अपनी सारी कुंजी को लगा दे रहे हैं ताकि उनको वो प्राप्त कर सके. ये सारी बातें नाशवान अवस्था में है, एक दिन इनका नाश होना अनिवार्य है. बट गॉड is saying to you and me this night, आज की रात में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, don't invest your strength, your energy, your power in the things of the corruptible things of the world. इस संसार की जो नाशवान चीजें हैं उनके अंदर में अपने सामर्थ और अपने अधिकार को, अपनी योग्यता को उसके अंदर में मत लगाओ. But run for a race when you will receive that incorruptible crown. परंतु ऐसी दौड़ के लिए दौड़ो, ऐसी दौड़ में दौड़ो और ऐसा दौड़ो कि तुम उस अनंत काल के जो ना मुरझाने वाला मुकुट है उसको तुम प्राप्त करने पाओ. प्लीज गो विथ मी टू द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12. और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत के अंदर में हम चले जाएंगे. 1:12 ऑफ जेम्स, याकूब 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Listen me carefully. The man who will endure temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, धन्य वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है. यहां पर बहुत ही साफ है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा. आर यू विथ मी दिस इवनिंग? आज की रात में आप मेरे साथ में हैं. इफ यू आर रनिंग, देयर विल बी ट्रायल्स इनटू योर लाइफ्स, temptations into your lives. जब आप ये दौड़ को दौड़ने के लिए चालू करते हैं, वहां पर आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, वहां पर परखा जाना होगा. maybe sometime you will fall down, sometime you will be having some wounds in your body, maybe in your spirit, spiritually, mentally you will be wounded by the people. But listen me carefully, that is not over, because you are going forward to receive the crown of life. हो सकता है दौड़ में दौड़ते समय में मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग आपके पास में कुछ आके आपको चोटिल करें. मे बी फाइनेंशियली पीपल विल ट्रबल यू. हो सकता है कि आपको लोग आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएं. बट कंसीडर इट टू बी द वे ऑफ गॉड. परमेश्वर की ओर से प्रदत्त एक ये तरीके को आप उसको प्राप्त कर लें. यू नो व्हाई? बिकॉज बाइबल सेज, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. ऐसा लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है. If you are loving your God, listen me carefully, temptations will be part of your life. यदि आप प्रभु से प्रेम करने वाले जन हैं, आपका परखा जाना आवश्यक है, क्योंकि लिखा हुआ है, धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है. My children are writing the exams now. They must be,
They must endure in the temptation, their tests. और मेरे बच्चे जब भी परीक्षा लिख रहे हैं, उस परीक्षा में उनको स्थिर रहना जरूरी है. जब स्थिर रहेंगे ना, तभी वो परीक्षा को लिख पाएंगे. But after the temptation, the result comes. After the test, the result comes. और तब आपके परखे जाने के बाद में, आपके विश्वास के परखे जाने के बाद में, आपकी परीक्षा होने के बाद में आपका एक परिणाम आता है. And then progress report will be written like that. Such and such student has successfully passed class 7 exams and promoted to class 8th. After 8th, it will be written from 8th to 9th, 9th to 10th, 10th to 11th, and so on. जब कोई बच्चा परीक्षा को पास करता है 7वीं की, उसके उस परिणाम के कार्ड के ऊपर में लिख दिया जाता है, इसने सफलतापूर्वक 7वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसीलिए अब इसको हम 8वीं में पदोन्नत करते हैं. वैसे 8वीं से 9वीं में, 9वीं से 10वीं में, 10वीं से 11वीं में, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है. Listen me carefully. When we are walking with Jesus Christ, when we are running this race, we have to endure the temptations in our lives, because we are tried in different levels of our life. जब हम यीशु के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, हमारा परखा जाना तय है, हमारा परीक्षा लिया जाना तय है, परंतु जो उसमें बने रहता है बाइबल के दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है. Don't become the Israel. They were the murmuring people. They were speaking so many things against God. वे लोग, आप इज़राइल के समान मत बन जाइए, वे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग थे. They were having only one plea. We were very good in the Egypt, having the dry bread over there. Why did you brought us into the wilderness to kill our lives? Were not there the graves that God is speaking, who led the Israel from Egypt to Canaan? God wants to take your lives from this Egypt to the Canaan that is forevermore in your life. और परमेश्वर जो उस इज़राइल को, इज़राइल के लोग जो हैं जंगल के अंदर में खड़े होकर कभी भी इस बात को बोलते थे, क्या उस मिस्र के अंदर में सूखी रोटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी? इस जंगल में जहाँ क्या कब्रों के, वहां पे मिस्र में जगह कम थी, जो हमको यहाँ पर तू जंगल में मरने के लिए लेके आ गया है. वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, इस संसार के मिस्र से जब हम निकाले जाएंगे, हम अनंत काल के कनान में पहुंचेंगे. इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है. एंड दैट ब्लेसिंग इज क्राउन ऑफ लाइफ. परमेश्वर आपको एक बड़ा मुकुट देना चाहता है, कीमती मुकुट देना चाहता है. विनाश होने वाला नहीं, अविनाशी मुकुट देना चाहता है, जो अनंत काल का मुकुट होगा. That's why he's saying you must endure in the temptation. इसीलिए वो कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो, तब तुमको स्थिर रहना आना चाहिए. When you run, there will be pain in your body, bodily organs. Similar way, when you are running in the spiritual realm, there will be different kinds of pains in your body. जैसे आप शरीर में दौड़ते हैं, उस समय में अलग अलग अंगों में दौड़ते समय में दर्द हो सकता है. But the real athlete, he will go on running, and he is continuing running just to receive that prize. Similar way, spiritually also, you may have so many pains. Maybe your tears are coming out from your eyes. So many things are happening, but go on running. You should not stop yourself. Let's go forward. 26th verse. Bible says, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beats the air. यहाँ पर वापस हम आएंगे, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 26वें आयत के अंदर में. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं. मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, बेठिकाने नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. When you are running a race, there must be a particular aim.
set in your life to receive the crown of life. जब आप इस दौड़ के अंदर में दौड़ रहे हैं, आपका निशाना उसकी ओर होना चाहिए जो आपके लिए जीवन का मुकुट परमेश्वर ने ठहराया है. He's saying very clearly, I do not run uncertainly. अंग्रेजी में कहता है uncertainly, हिंदी में कहता है बेठिकाने की ओर नहीं दौड़ता हूं. What is your certainty today, tonight? What are the things towards which you are running today? किस चिन्ह के पीछे आप दौड़ रहे हैं, किस आप इनाम के पीछे दौड़ रहे हैं, आपके इनाम के लिए क्या रखा हुआ है इस संसार में रहते हुए. We may be doing so many things today, oh my people of God. Oh, इस संसार में मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बहुत सारी बातों के पीछे में दौड़ रहे होंगे. But what is the aim tonight? God wants to fix your eyes on that prize which God has kept for your life in the name of Jesus Christ. When you will have aim, certainly you will receive that crown of life. जब आप अपना पूरा ध्यान, आपका उद्देश्य उस जीवन के मुकुट के ऊपर में रखेंगे, तब परमेश्वर आपको इस लायक बनाएगा कि आप उस मुकुट को प्राप्त करोगे. But if you are running an aimless life, sometime going here, sometime going there, sometime going there, sometime going there, you may not be able to receive the crown of life. आप इधर उधर सब जगह दौड़ रहे होंगे. ओ मेरे प्रियो, शायद आप एक इनाम को प्राप्त नहीं करेंगे जो जीवन का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है. Paul is writing very clearly, I also run but not uncertainly. पौलुस कहता है मैं तो दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने की ओर नहीं. Many Christian people are running today but without aim. Some may have aim to achieve something in this world, but I want to tell you it will perish in this world. But the crown of life, you must run for it. It will endure forevermore. It is imperishable. आज संसार के अंदर में लोग नाना प्रकार की बातों में दौड़ते चले जा रहे हैं. उनको मालूम नहीं है किस बारे में मैं दौड़ रहा हूं. बहुत सारे लोगों को मालूम है दौड़ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं आखिरी में कर लेंगे. परंतु अंत में क्या आप उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए जा रहे हैं? If not, tonight is the time. God is challenging you to have that aim to receive the crown of life. It is very much now. All the time we are speaking about pandemic. Let us talk about crown of life. I want to receive. Write it down. Jesus, I want the crown of life. Accordingly, I will run with the aim. अपने इनबॉक्स में आप लिख दीजिए, यीशु मसीह मैं उस जीवन के मुकुट को पाना चाहता हूं, इसीलिए मैं बड़े निशाने की तरफ दौड़ता चला जाऊंगा. निशाने की तरफ दौड़ता. Paul is saying, even I am beating with the punches, but not in the air. हाँ, पौलुस कहता है कि मैं मुक्कों से भी लड़ता हूं परंतु हवा में नहीं मारता हूं. Many Christians are doing like that. बहुत सारे मसीह लोग जो हैं इस प्रकार का अभिप्राय कर रहे हैं. Are you with me this evening? आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं. There is a person in Bhopal. He's serving the Lord. I don't want to name because I am on the social media. यहाँ पर भोपाल में एक जन है जो प्रभु की सेवा कर रहा है. Not for putting him down, but just I want to encourage your faith that you must have the aim. Then only you will achieve it. When he came back after studying the Bible from the college, he started praying with some people for a demonized person, and they started casting out the demons in Jesus' name. एक व्यक्ति है भोपाल में जिसके मैं नाम को नीचे करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, परंतु मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यदि हम निशाने के बगैर दौड़ते हैं तो हम गिर जाते हैं. वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण करके आने के बाद में, बाइबल का अभ्यास करके आने के बाद में, उसने कुछ लोगों को लिया और एक वो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे. They made a chain of people around that demonized person. उस व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, उनके चारों तरफ से उन्होंने एक घेरा बनाया. They hold hands of each other. उन्होंने एक दूसरों के हाथों को पकड़ के रखा. And he started shouting, in Jesus' name, oh demon, come out.
I cast you out from this man. और वो चिल्लाने लगे, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं दुष्ट आत्मा इसमें से निकल. You know what happened? That man came and he punched on his belly, and that man fell down. Demons went because it was called by the name of Jesus Christ. But after putting him down, because when they hold the hands of each other, the fire was making a fence around that man, and where was the place to go out for that demon? वे लोग जब प्रार्थना करने लगे, उन्होंने कहा यीशु के नाम से, ऐ दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति को छोड़. जब यीशु के नाम से आप चिल्लाते हैं, किसी भी दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ता है. पर समस्या ये थी, उन्होंने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था. जब यीशु के नाम से वे निकालने लग गए, उस दुष्ट आत्मा को चारों तरफ से अग्नि दिखने लग गई, क्योंकि कहीं से भी निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं था. आखिरी में उसने आकर उस व्यक्ति के पेट में घुसे मारे, और घुसे मारने के बाद वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा, और आखिरी में उसमें से उस व्यक्ति से दुष्ट आत्माएं निकलकर चली गई. Don't punch in the air. God has given you the power in your punch. Spiritually, when you speak, it is punching and pinching and pricking and cutting the power of the enemy. परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, आपको हाथ में, आपके शब्दों में वो सामर्थ है जो शैतान को जाकर मुक्के के रूप में वार करती है, उसको छेदती है, उसको भेदती है. जब आप यीशु के नाम से उसकी सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं, everything will come down. सब कुछ नीचे आ जाएगा. But it should be aim with an aim. ये एक उद्देश्य के साथ होना चाहिए, निशाने के साथ होना चाहिए, उद्देश्य के साथ होना चाहिए. Are you doing that? If not, God is telling us your running must be in the right direction to receive the crown of life. आपका दौड़ना उस निशाने की ओर होना चाहिए कि आप उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करो. Last but not the least, last verse I will speak and I will finish it off. But I keep under 27th verse of 9th chapter of 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 27वीं आयत. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ. Are you with me? वश में लाता हूँ. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. Children of God, we are preaching the gospel. You may be a pastor or leader or not. You may be a believer also. You may be a disciple of Jesus Christ. But Paul is writing, I just bring my body under the subjection. Under whose subjection? Our life must be under the subjection of Spirit of God. That's why he is actually, torturing his body even. वो अपने शरीर को ही दुख दे रहा है, सता रहा है, मार रहा, कूट रहा है कि वो वश में रहे. Because body wants to go away alone. I mean, body wants to do something which it doesn't want to do under the authority of Spirit which we have. जो आत्मा हमारे पास में परमेश्वर ने दिया है, उस आत्मा के अधीन में शरीर चलना नहीं चाहता है. Because we have so many lusts, we have fleshly desires, and our body wants to just go and follow those things because our mind is directing towards those things which we are doing in a fleshly way. हम कई सारी बातों को शारीरिक अवस्था में हम करते हैं. हमारा दिमाग हमको उन और इंगित करके लेके जाना चाहता है. But then Paul is writing, I should not be counted as cast away. पौलुस अपने आप के लिए लिख रहा है, मैं ऐसा नहीं बन जाऊं कि मैं निकम्मा ठहर जाऊं. I may be preaching tonight to you all, but God is speaking to me also, and God is speaking to you also. आज की रात में मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है. We should not be counted as castaway people. हम लोग इस प्रकार के एक लोग नहीं होना चाहिए कि हम निकम में ठहराए जाए. Because we are the people who are ministering into the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करने वाले लोग हैं. What is our testimony tonight? Is it worthy and acceptable before the people? हमारी गवाही आज की रात में क्या है?
क्या ये लोगों के सामने ग्राह्य है, ग्रहण योग्य है? Somebody will listen my name, will he really accept me? यदि कोई मेरे नाम को सुनेगा तो क्या वास्तविकता में वो मुझे ग्रहण करने के लिए रहेगा? But then I should make my body under the subjection of the spirit. परंतु मुझे अपने शरीर को आत्मा के वश में लेके आने के लिए आवश्यकता है. You need to do it if you are running this race, because this race you are not running in the physical realm, though we are walking by our feet on the face of the earth, but this race is a spiritual race. आज की रात में इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आप दौड़ को दौड़ रहे हैं, या आपको शारीरिक अवस्था में नहीं दौड़ना है, या आपकी आत्मिक दौड़ है. इस आत्मिक दौड़ में जरूर हम शारीरिक अवस्था से हम पैदल चलते इधर जाते उधर जाते हैं, परंतु हमारी दौड़ आत्मिक अवस्था की है. इसीलिए हमारा शरीर आत्मा के वश में होना चाहिए. इसीलिए पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. टेल योर गॉड, maybe don't write on this, I should not be counted as a castaway man or a woman. परमेश्वर से कह दीजिए, शायद यहां मत लिखिए, लोग आपके लिखे हुए को देखेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी, आपको भी शायद लोगों का सामना करने के लिए मुश्किल हो जाएगा. हृदय की गहराई से परमेश्वर को कह दीजिए, मैं अपने शरीर को आत्मा के वश में लेके आना चाहता हूं परमेश्वर, ताकि मैं आखिरी में प्रचार करके, तेरी सेवकाई करके, तेरे पीछे विश्वास की ये दौड़ को दौड़ते दौड़ते मैं इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं कि मैं निकम्मा गिना चाहूं. हालेलुया. You should not be counted as a castaway person. आप ऐसे व्यक्ति नहीं गिने जाने चाहिए जो निकम्मे ठहरे. So many people are running in the race. कई सारे लोग दौड़ में दौड़ते हैं. But Paul is writing, पौलुस कहता है, run in a way to receive the prize. इस प्रकार से दौड़े कि आप उस इनाम को प्राप्त करें. Are you with me tonight? आज की रात में आप मेरे साथ में हैं. Let's look towards God one more time. एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता की ओर देखें. If you have been tired into your race, it seems to be very burdensome, impossible, very long hurdle. If you are feeling this kind of things, write it down. Lord, give me strength tonight. I want to run this race according to your will with an aim to receive the crown of life. यदि आज की रात में आप इस दौड़ को दौड़ते 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 आप ऐसे हो चुके हैं, आप थक गए होंगे, आप विस्मित हो गए होंगे, आप निर्बल हो गए होंगे, आपके सामने कई बाधाएं दिख रही होंगी, आपको निशाना सही नहीं दिख रहा होगा. परमेश्वर कहना चाहता है, अपने जीवन को समर्पित कर. मैं तुझे दौड़ने में योग्य बनाऊंगा, मैं तुझे दौड़ने के लिए योग्य बनाऊंगा. आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं. आई मेड माई सन जीसस टू रन अकॉर्डिंग टू द एम विच आई केप्ट फॉर हिम. मैंने अपने पुत्र यीशु को उस पूरे उद्देश्य में, निशाने में दौड़ने के लिए योग्य बनाया. आई एम द सेम गॉड, मैं वही परमेश्वर हूं. नाउ माई सन जीसस इज ए ग्लोरियस वन. अब मेरा पुत्र यीशु आज महिमावंत है. I want to make you glorious, my son, my daughter. That's what the God says. मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं तुझे महिमावंत बनाना चाहता हूँ. Run for an aim to receive the crown of life. उस उद्देश्य के साथ में, निशाने के साथ में दौड़ें कि आप उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करें. Which is not corruptible, but it is incorruptible. जो नाशवान होने वाला नहीं है, जो मुरझाने वाला नहीं है, पर जो हमेशा के लिए टिके रहने वाला है, महिमावंत है, अविनाशी है. अविनाशी मुकुट के लिए दौड़. That's what the God is saying to us. We should run for that glorious crown of life. हम उस अनंत काल के महिमावंत उस मुकुट के लिए दौड़ना आरंभ करें. If you agree with me,
just say to your God, Lord, change my directions. I want to set an aim for receiving the crown of life. यदि आप मेरे साथ में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय से ये प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता, मैं उस दौड़ को निशाने के साथ दौड़ना चाहता हूं ताकि अनंत काल के उस मुकुट को प्राप्त करने पाऊं। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से खुदावंद, आपके प्रिय लोगों ने पिता प्रभु जी आपकी आवाज को सुना, आपके वचन को सुना पिता प्रभु जी, जो खुदावन आपने मेरे हृदय में रखा पिता परमेश्वर, मैंने आपके लोगों को आज बांटा पिता प्रभु जी। हम सब दौड़ रहे पिता परमेश्वर। पौलुस कहता सभी दौड़ते हैं, परंतु खुदावंद वचन कहता पिता प्रभु जी ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम पाओ, क्योंकि वहां पर यह भी लिखा है एक जन इनाम पाता है। इन हर एक को पिता प्रभु जी वो इनाम पाने वाला व्यक्ति बना। इनमें से कोई भी छूचे हाथ पिता प्रभु जी इस दौड़ को दौड़ने के बाद छूचे हाथ लौटने ना पाए तेरे पास में पिता प्रभु जी, परंतु हर एक जन पिता प्रभु जी तेरी आत्मा की ओर से खुदावंद प्रेरित होके, सामर्थ पाके, अनुग्रह पाके, तेरा हियाव पाके, और तेरी कुवत पाके, तेरी योग्यता पाके इस दौड़ में दौड़ता चला जाए, दौड़ता चला जाए, दौड़ता चला जाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा आत्मा इनको योग्य बनाए उस स्थान में दौड़ने के लिए, ताकि ये लोग चाहें और पिता प्रभु जी उस दौड़ को प्राप्त करके खुदावंद उस मुकुट को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब यह नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, इनको स्थिर रहना सिखा पिता प्रभु जी, ताकि ये खुदावन हर एक परीक्षा को खुदावन लांघने का नहीं, परंतु उसको हम सफल रीति से उत्तीर्ण करके हम अगली बार अगली परीक्षा को भी उत्तीर्ण करने के लिए योग्य रहें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। ओ लॉर्ड, हेल्प अस टू क्लियर आवर टेम्पटेशंस ओ गॉड, our trials, oh God, our trials and tribulations, oh God, oh our problems, oh God, Master, enable us, oh God, Master, to just face them and take victory over them, oh God, in Jesus name, oh God। परमेश्वर यीशु के नाम से हमारी सारी परीक्षाओं के ऊपर में हमको जयवंत होने के लिए आपका हियाव दे, आपकी सामर्थ्य दे, आपकी योग्यता दे, आपकी पवित्रता दे, आपकी धार्मिकता से हमको अगुवाई करता चला जा। Thank you Lord for doing it, Father, giving you all the glory and honor and praises। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पास्टर हसमुख देसाई और उनके पूरे परिवार के लिए, और पिता प्रभु जी खुदा मुक्तिदाता पेज के लिए जो लोग पिता प्रभु जी इसमें जुड़े हुए हैं और लगातार पिता प्रभु जी अपने समय को आपके साथ में व्यतीत कर रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए उस निशाने की तरफ दौड़ के उस इनाम को पाने के लिए उनको योग्य बना पिता प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने ऐसा किया। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता हूँ। आई गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस In Jesus' most precious name I pray। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। Let's say the Lord's prayer and with the benediction we will conclude। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करके अंतिम आशीष के साथ में यहाँ समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, agape love of the heavenly Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now to run the race, so that we all shall win the prize that is the crown of life, in Jesus name, amen and amen and amen। May God bless you। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, और ये प्रयास करें कि हर समय आप परमेश्वर में होते हुए आगे दौड़ें, ताकि उस मुकुट को पाने के लिए आप सदैव अपनी दौड़ को आगे बढ़ाते जाएं। इफ़ यू वांट प्रेयर्स प्लीज़ नोट डाउन माय मोबाइल नंबर। यदि आप प्रार्थनाएं चाहते हैं कृपया आप मेरा नंबर को आप लिख सकते हैं। इट इज़ 6262 741111 62 62 74 11 11 62 62 74 11 11। So may God bless you, and we'll meet you soon on Tuesday. I'll be in a page of a pastor from Rajasthan, Pastor Joshua from Jodhpur, और मंगलवार को मैं जो आपके साथ में रहूँगा, संगति करूँगा, और राजस्थान का एक पासवान है पास्टर जोशुआ, उनके पेज पे मैं रहूँगा। इफ़ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, आई विल जस्ट पुट दिस इंफॉर्मेशन ऑन माय Facebook। You can just come and be part of that fellowship। आकर आप उस सहभागिता का भाग हो सकते हैं। मैं Facebook के ऊपर में इसकी सारी डिटेल्स डालूंगा। May God bless you all। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। Thank you very much।